नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने एग्जाम्स परिवार योद्धा में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीएसएससी इंटर प्रारंभिक परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट, जो कि यह पहला प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, जाके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज करने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। कितने करने वाले हैं? 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, क्या लिखा है? पैराग्लाइडिंग शब्द के अक्षर, पैराग्लाइडिंग शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आ जाए, कि सभी स्वर एक साथ आ जाए। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका कैसे होता है, देखिए थोड़ा। इसको इस प्रकार बनाएंगे कि हम पहले इसमें गिनेंगे कितना टोटल लेटर होता है। तो टोटल लेटर इसमें जो है वो है 11। कितना लेटर है? 11। कितना है? 11 लेटर है। और बोला है कि सारे स्वर हमेशा क्या हो? एक साथ हो। सारे स्वर क्या हो? एक साथ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे स्वर को पहले हम एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 2 ए है और 2 आई है, ठीक है। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी लेटर बचे हैं उसको लिखेंगे। तो टोटल बचे कितने? अब 7 बचे। कितने बचे? 11 है तो 4 आ गया, बचा कितना? 7 बचा। 7 बच गया तो हम लिखेंगे इधर 7, और इस पूरे को हम गिनेंगे 1। यानी कि 7 और 1 कितना हो गया? 8। कितना हो गया है? 8। कितना हो गया? 8। इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 8 हो गया टोटल लेटर, 8 हो गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 गुना देंगे और लिखेंगे कितना लिखेंगे, क्या देखिए इसमें कितना लेटर है, ई बॉक्स में कितना लेटर है? इसमें 4 है, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 डिवाइड करेंगे, देखेंगे कोई लेटर जो है 2 बार आ रहा है क्या? अगर 2 बार आ रहा है तो उसको हम डिवाइड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है जी शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है। जी जो लेटर है वह जो है जी लेटर जो है 2 बार आ रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2। नीचे कितना लिखेंगे? फैक्टोरियल 2 और गुना देंगे। और देखिए यहाँ पर जो है ये 2 बार आ रहा है और आई भी 2 बार आ रहा है। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 और 2 से 4 ही कट गया, 4 से ही 4 कट जाता है। अब बचेगा क्या? फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2 बचा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको जो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि फैक्टोरियल 8 को क्या लिखेंगे? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। क्या लिखेंगे? 3। और 2 जो लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम 2 और 1 लिखेंगे तो 2 से ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। अब जो है इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे? इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मेरा जो है कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा विमेल अलग है, सबसे भिन्न जो है इसमें से जो 4 है इनमें से सबसे भिन्न जो है एक, उसको देखना है। चलिए उसको देखते हैं कि देखेंगे यहाँ MTF है तो इसको कैसे लिखा गया है। इसमें हम M है तो ये इसका वैल्यू होता है 13। 13 में 4 13 और T का वैल्यू होता है 20, ठीक है। यहाँ हो गया ये 13 और यहाँ हो गया 20। 13 में जोड़ेंगे हम 7 तो 20 हो जाएगा। और 20 में हम माइनस कर देंगे 14। 14 अगर हम माइनस कर देते हैं तो आ जाता है फिर F आ जाएगा, ठीक है। 20 में अगर माइनस कर देंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम इस प्रकार बनाएंगे
कि पहले में देखिए यहाँ पर +7 किया गया है, +7 किया गया है, ठीक है। और क्या किया गया है, और 20 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 6, तो यानी कि 6 पर F लिखा है, तो इसमें माइनस हम 6 की, माइनस हम कितना किए, माइनस हम 14 किए हैं, -14 किए हैं और यहाँ +7 किए हैं, ठीक है। अगला लेटर अगला ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 19S जो है 19 प्लेस वैल्यू होता है, S का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, और L का जो होता है वो 12 होता है, तो 12 19 है, तो यहाँ पर -7 हो गया है, क्या हो गया है, -7 हो गया है। और L से E में आना है तो इसमें भी जो है -7 हो गया है, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम देखें तो U से N जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। उसी प्रकार R से हमें K पर जाना है, R से अगर हमें K पर जाना है तो हमें -7 करना होगा, क्योंकि इसमें माइनस प्लेस वैल्यू 18 से हमें जाना है 11, तो -7 करेंगे, और 11 से हमें जाना है 7 जाना है 4 जाना है, तो भी इसमें भी -7 करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों जो है, ये जो तीनों है वो एक समान है, और जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल भिन्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से फीमेल को छांटना है, क्या छांटना है, जो सबसे अलग है उसको छांटना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, अगर इन सारे जगहों को अगर हम देखें तो ये जो है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, ये जो है ये तीनों जो है टूरिस्ट इलाका यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, तीनों क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि आगरा जो है वह पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ, तो बताइए बताइए कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ एक महिला क्या कह रही है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है, महिला कहती है, यानी कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, तो आप ना महिला खुद को मान लीजिए, जो बोल रही है ना उसको आप खुद को मान लीजिए, तब आंसर तुरंत बन जाएगा। तो बोल रही है कि एक महिला ने कहा, यानी कि महिला कह रही है कि महिला जो कह रही है कि मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ, यानी कि मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ, यानी कि वह स्वयं बता रही है, किसको बता रही है, वह स्वयं को बता रही है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह उसका बेटा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला से पूरी तरह से पूरी करती है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या किया गया है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या किया गया है कि जो एक सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर है, तो ये जो है स्क्वायर जो देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो है वह बाहर आ गया है, स्क्वायर क्या आ गया है, बाहर आ गया, क्या आ गया है, बाहर आ गया। उसी प्रकार क्या होगा ना दोस्तों, इसमें जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल जो है यहाँ बाहर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल देखिए दोस्तों बाहर में कहाँ है, और ट्रायंगल जो है बाहर तो यहाँ है और यहाँ पर है, ठीक है, दो ऑप्शन में है ट्रायंगल बाहर, लेकिन दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखना है ना, इस प्रकार से देखना है कि तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यह बाहर होके यह आकृति बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये इसका अंदर में जो फिगर है, ये जो फिगर है वह बाहर आके ये फिगर बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सी किस में है, तो सी जो है सी में है। अगले देखते हैं, अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि 75, अगला क्या है कि 75 छात्रों में ऊपर से सूरज 12वें स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। ऊपर से जो है 35, टोटल कितना है 35 है, जिसमें ऊपर से वह जो है 12 है, तो नीचे से कितना होगा। तो क्या करेंगे ना दोस्तों, हम क्या करेंगे कि टोटल में से जो दिया है ना उसको हम घटा लेंगे, क्या करेंगे, टोटल में से हम उसको घटा लेंगे, यानी कि इसमें 35 में हम 12 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा,
35 में अगर हम 12 घटा लेंगे 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 हो जाएगा, उसके बाद हम एक प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक प्लस कर देंगे। पहले क्या करेंगे? 35 प्लस माने 35 माइनस 1 करेंगे। 35 क्या करेंगे? 35 लिखेंगे। 35 लिखेंगे और हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 12 को माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा? 23। और 23 में हम फिर 1 जोड़ देंगे। क्यों 1 जोड़ेंगे? क्योंकि जो है एक ही व्यक्ति का स्थान पूछ रहा है और वह दोनों तरफ से पूछ रहा है। एक ही व्यक्ति का स्थान पूछ रहा है और दोनों तरफ से जब पूछता है तो टोटल में से हम जो स्थान दिया है उसको घटा लेते हैं और 1 अंक जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगली आकृति को फुलफिल करना है कि अगला दूसरा यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे होगा देखिए दोस्तों, कैसे होगा? देखिए यहाँ पर जो है ना, इस आकृति को जो देखिएगा आप, इस आकृति को देखिए आप, यह जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। देखिए इसका ऑपोजिट अगर हम उसको उल्टा कर देंगे, अगर इसको हम जस्ट इससे पलट देंगे ना दोस्तों, पलट देंगे इसको तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसको भी हम अगर पलट दें, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में देखें, शीशा में देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। दाएं साइड से अगर पलट दें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए इधर बायां से होता है और इधर दायां से शुरू होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए दिया गया है, उदाहरण के लिए ये दिया गया है कि 246 का पहला अंक 2 है और दूसरा अंक 4 और तीसरा अंक 6 है। उसी प्रकार यहाँ बनाना है, उसी प्रकार बनाया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? यहाँ क्या बोला है? यदि सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 893 है। कितना है? 893 है। सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक जोड़ेंगे तो तीसरा अंक कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, और पूछा गया और बोला गया है कि तीसरा अंक जोड़ दिया जाए और यदि सबसे बड़ी के तीसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? देखिए दोस्तों, सबसे छोटे संख्या के पहले अंक को जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले छोटा संख्या कौन है? यहाँ 493 है, 492 है। 492 का पहला अंक क्या है? 492 का पहला अंक क्या है? 4 है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कुल आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 79 का है। इसको आप मिला लीजिएगा, खुद से हो जाएगा ही, अगर नहीं होगा तो बताइएगा आप। इसका आंसर हम बता देते हैं सीधे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ये तो हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि यदि 10 को क्या लिखा गया? यदि 10 को 20, 5 और 14 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों वहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि सबका प्लेस वैल्यू का प्रयोग किया गया है, यानी कि 20 10 टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20 होता है, ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। उसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे, ई एम का लिखेंगे 13, 5 और 14। 13, 5, 14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे आकृति को फुलफिल करना है, यानी कि पूरा करना है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आकृति जो है, इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है डी। ऑप्शन नंबर डी में है जो है वह बी है। देखिए इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं, किस प्रकार से, किसका संबंध आप देखिए इससे कैसे है। ठीक है, उसी प्रकार इसका संबंध इससे लगाना है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि इसको देखना है कि यह जो है किसके समान है, किसके समान है, यह जो है ट्रिक जो है किस में लगाया गया है वह बताना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं इसको कैसे किया गया है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ना हम लोग, इसे देख सकते हैं ना, कैसे देख सकते हैं, देखिए ऐसे देख सकते हैं कि 8 को जो है 8 को अगर हम 8 को गुना हम अगर कर दें 7 से तो 56 हो जाता है, और 8 को हम गुना कर देते हैं 9 से तो 72 हो जाता है। यानी कि एक बार 7 से गुना हो रहा है, एक बार 9 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसमें एक बार 7 से और एक बार 9 से गुना हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो 7 सत्ते 49 होता है, तो यह तो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 6 सत्ते 42 और 6 9 54, हाँ ये होगा, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे क्या है यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ पर देखेंगे आगे क्या है। यहाँ 3 सत्ते 21 हो जाता है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में मिल गया तो कहे लोग ढूंढे उतना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखना है कि क्या है। नीचे दी गई सूचनाओं पर सीधे आंसर को, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, क्या कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो मैंने दोस्तों बोला है, क्या बोला है कि जो कॉमन को सर पहले देखिएगा, कॉमन दिख रहा है उसको पकड़िएगा और क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। कॉमन को पकड़िए और क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए। ठीक है, तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर कॉमन जो है 5 हमको दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे ना दोस्तों, 5 को हम पहले लिखेंगे, 5 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, इस प्रकार होता है क्लॉकवाइज। 5 के बाद 3 है तो लिखेंगे 3, और 3 के बाद 6 है तो लिखेंगे 6। उसी प्रकार ना दोस्तों 5 के बाद देखिए, 5 के बाद यहाँ 4 है, 5 के बाद 4 है और उसके बाद 1 है। तो पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत देखिए, एक डाइस में जो है 6 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। 6 अंक में देखिए सारा अंक यहाँ पर दिख रहा है सिवाय 2 के, सिवाय 2 के दिख नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 5 के विपरीत में यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ जो है 5 के विपरीत में कितना होना चाहिए, यहाँ 5 के विपरीत में जो है 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इन सब में सबसे जो है विमेल को शब्द को छांटना है। विमेल शब्द को छांटना है तो कैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे देख सकते हैं हम, इसको इस प्रकार देखेंगे ना दोस्तों कि अगर हम देख रहे हैं कि इन सबको अगर हम जोड़ें तो आंसर हमारा नहीं आ रहा है। अगर हम इन सबको जोड़ दें, 4 2 6 तो यहाँ हो रहा है, 4 3 7 हो जा रहा है यहाँ। तो इस प्रकार जोड़ने से नहीं हो रहा है, जोड़ने से नहीं हो रहा है, तो जोड़ने से नहीं हो रहा है, घटाने से भी नहीं हो रहा है। अगर हम गुना कर दें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सब गुना करने से भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे ना हम दोस्तों, इसमें हम डिवाइड लगा के देखेंगे, डिवाइड लगा के देखेंगे। अगर हम देखें, अगर हम डिवाइड लगा के देखें दोस्तों, तो अगर हम पहले 4 से लगाएं डिवाइड, कितने से लगाएं, 4 से, तो 4 से डिवाइड लगाने का क्या फॉर्मूला होता है कि अंतिम के जो 2 अक्षर होते हैं वह 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगर हम पहला को देखें, अगर 4 से इसको भागा लगाते हैं तो यह 4 से भागा लग जाता है, और यह भी जो है 4 से भागा लग जाता है, यह भी जो है पूरी 4 से विभाजित हो जाती है, लेकिन यह जो है पूरी तरह से 4 से विभाजित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि एक तस्वीर के लिए 5 लोग 5 कुर्सी पर बिठाए जाने हैं, ताकि एक तस्वीर के 5 लोगों को 5 कुर्सी पर बिठाए जाना है, ताकि उनके बीच 3 लोग एक दूसरे के बगल में बैठना नहीं चाहे। यह करने के कितने तरीके, संख्याएं ज्ञात होनी, कितने तरीके से इन सबको बैठाया जा सकता है ताकि जो है एक दूसरे के 3 आदमी जो है नहीं बैठ पाए। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, इसको इस प्रकार दोस्तों हम इसको कुछ इस प्रकार से बैठा सकते हैं। क्या, किस प्रकार, देखिए 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति क्या है, 5 व्यक्ति है, तो हम 5 व्यक्ति को लिख लेते हैं। पहला है पहला क्या मान लेते हैं, पहले जो है वो एक हो गया, 2 हो गया और यह 3 हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 2 आदमी को बीच में बिठाएंगे, 2 आदमी को बीच में बिठा देंगे,
दो आदमी को इस प्रकार बीच में बैठा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यह जो है बोल रहा है कि तीनों एक दूसरे के बगल में बैठना नहीं चाहिए। तो देखिए तीनों यहाँ देखिए तीनों जो है अलग अलग जगह पर है, तीनों देखिए अलग अलग जगह पर है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे ना दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे ना कि देखिए तीन जो सर्कल वाला ये जो दिख रहा है, इसको हम तीनों को अगल बगल इस प्रकार बैठा सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार बैठा सकते हैं कि ये गोला जो यहाँ हो सकता है, यह गोला यहाँ हो सकता है, या फिर यह गोला यहाँ हो सकता है, यह गोला यहाँ हो सकता है, या फिर यह गोला यहाँ और यह गोला यहाँ। तो इस प्रकार से हम सर्किल वाले को हम तीन तरीके से बिठा सकते हैं, तीन तरीके से बिठा सकते हैं। तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 3, कितना लिखेंगे फैक्टोरियल 3 गुना। अब यह जो है ये जो स्क्वायर वाला जो है, स्क्वायर वाला को हम इधर उधर करके बैठा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ बैठा दें या फिर इसको हम यहाँ बैठा दें। तो हम इसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं, इसको हम बैठा सकते हैं दो तरीके से। कितने तरीके से, दो तरीके से बैठा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, कितना होता है 6, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, यानी कि 6 दूनी 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 12 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि देखिए अगला प्रश्न देखिए, कथन है। कथन क्या है, कथन क्या है, कथन को देखिए। मंदिर पूजा का स्थल है, मंदिर जो है पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। इसको अब निष्कर्ष देखते हैं। पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं। ऐसा जो है, ऐसा स्टेटमेंट जो है इसमें दिख रहा है क्या दोस्तों, ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं ना, नहीं दिख रहा है। नहीं जब दिख रहा है तो यह जो कथन है, यह जो कथन है वह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यह कथन जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्या है कि देखिए सभी चर्च मंदिर हैं, सभी चर्च मंदिर हैं। ऐसा यहाँ कहीं जिक्र है क्या दोस्तों, ऐसा यहाँ कहीं जिक्र है क्या कि सभी चर्च मंदिर हैं, नहीं ना, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यह भी बोलेंगे कि यह भी कथन जो है वह गलत है। तो इसका आंसर क्या हो रहा, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि न निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही दो निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो कुल कितने लोग दौड़ रहे हैं। तो कितने दौड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार बनाएंगे ना, इस प्रकार बनाएंगे कि देखिए एक ही व्यक्ति का रैंक जो है दोनों साइड से दिया गया है, यानी कि हरी का जो रैंक जो है ऊपर से भी दिया गया है और नीचे से भी दिया गया, यानी कि आगे से पीछे, आगे से भी दिया गया है और पीछे से भी दिया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इस प्रकार से क्या करेंगे हम कि 5वें है, तो 5वें है तो ऊपर से भी 5 है और नीचे से भी क्या है 5 है। तो हम इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर तो एक ही आदमी ना है, तो इसके लिए 1 घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 9 हो जाएगा इसका आंसर, 9 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न क्या है कि जेड को 52 लिखा गया है, एक्ट को 48 लिखा गया है, तो एट को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, जेड का जो प्लेस वैल्यू होता है 26 होता है, और 26 को अगर हम डबल कर दें तो 26 दूनी का 52 हो जाता है। तो यहाँ जो है उसको डबल करके लिख दिया गया है, क्या के, यानी कि इसका डबल कर दिया है, 26 का क्या कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है। उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी क्या कर दिया है, दुगुना कर दिया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए ये 1 और 3 और प्लस 20, इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाता है 24, और 24 दूनी का कितना दिया है 48, 24 दूनी का 48। तो हम क्या करेंगे ना दोस्तों, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। तो ई का वैल्यू होता है 5 और ए का 1 और टी का 20, तो यहाँ हो गया 26। टोटल कितना हो गया देखिए 26 दूनी का कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि क्या है, यदि Q का अर्थ योग है और J का अर्थ गुना है,
टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ भाग देना है, तो इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, जे का अर्थ क्या है, देखिए जे का अर्थ जो है वह पहले हम देखेंगे कि के, यहाँ क्या है, के है, तो हम लिखेंगे यहाँ पहले 30 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। और के का अर्थ क्या है, भाग देना, तो हम यहाँ दे देंगे भाग। ठीक है, भाग दे देंगे। उसके बाद क्या है, 2 है, और 2 के बाद क्यू है। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है जोड़ना, क्यू का अर्थ क्या है, जोड़, तो हम जोड़ दे देंगे। और क्या है, और जोड़ के बाद क्या है, 3। उसके बाद जे का अर्थ जो है, जे का अर्थ क्या है, गुना, जे का अर्थ क्या है, गुना, तो हम गुना करेंगे 6 से, गुना करेंगे 6 से। और टी का अर्थ जो है, टी का अर्थ जो है घटाना, तो हम टी को घटा देंगे और लिखेंगे 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे होगा, यहाँ इसको भागा दे देंगे अगर हम, तो यहाँ हो जाएगा ये 15, कितना हो जाएगा 15। और यहाँ हो गया 6 18, यहाँ कितना हो गया 18, 18 हो गया। और इसमें हम कर देंगे -5, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रैक्टिस, क्या है, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने 3 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, देखिए। तो इसका आंसर ना दोस्तों हम यहाँ बता दे रहे हैं अभी, इसका आंसर जो है 357 हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बना के भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी इतने बताते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है कि, क्या है कि बीते, बीते कल, बीते कल, क्या है दोस्तों कि बीते कल से एक दिन पहले, से एक दिन पहले शनिवार के बाद 2 दिन है, तो आज क्या दिन है। दोस्तों इसको बनाने का क्या है, तो इसका आंसर ना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा इसमें से भिन्न है, उसको पहचानना है। तो यह जो है पृथ्वी जो है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है इन सब से भिन्न है, क्योंकि पृथ्वी जो है एक ग्रह है, ये क्या है, ग्रह है, बाकी बात ये सब कोई भी ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है। देखिए एक की क्या है कि विनीता एक कार से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाती है। 8 किलोमीटर हम उसको उत्तर भेज देते हैं, 8 किलोमीटर उत्तर गई, ठीक है, 8 किलोमीटर उत्तर गई, ठीक है। उसके बाद वह अपनी बाईं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, इधर जाती है 10 किलोमीटर जाती है, कितनी जाती है 10 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर वह बाईं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़कर 19 किलोमीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़कर 19 किलोमीटर जाती है, कितनी जाती है 19 किलोमीटर जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, कितनी जाती है 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 10 किलोमीटर जाती है। मुड़ के वह उसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है, यह तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी हमको फाइंड करना है, इस दूरी कितना हो जाएगा। तो 9 टोटल 19 है, यहाँ पर 19 है पूरा, 19 में से यह जो 8 चल चुकी है, तो अब कितना बच गया है, तो बच गया 11। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि आप उत्तर की ओर 90 डिग्री दाहिना घूमें, फिर 90 डिग्री दाहिना घूमें, फिर 90 डिग्री बाएं घूमें, तो अब आप किस ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखिए इस प्रकार बनाते हैं। यह जो डायरेक्शन है, तो क्या बोला है कि 9 यानी कि 90 डिग्री जो है दाहिना घुमा है, यानी कि क्लॉकवाइज में कितना घूमी है, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमे, कितना 90, ठीक है, 90 क्लॉकवाइज में घूमे, फिर 90 क्लॉकवाइज में, फिर 90 क्लॉकवाइज में, और अबर जो है 90 जो घूमे हैं वह जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमे, कितना एंटी क्लॉक में घूमे। तो यह जो है यह क्लॉकवाइज हो गया, यह क्लॉकवाइज हो गया, यह भी क्लॉकवाइज हो गया, और यह जो है एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम क्या करेंगे ना दोस्तों,
एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज कट गया, बच क्या गया, क्लॉकवाइज में अब 90 डिग्री घूमना है। अगर हम अभी उत्तर की ओर हैं तो 90 डिग्री घूमेंगे तो मेरा डायरेक्शन जो है वह पूरब की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं कि बोला गया है कि दीपक और रवि भाई है, तो दीपक और रवि, दीपक और रवि ये सब जो क्या है, यह सब दोनों भाई है, दोनों भाई है, ठीक है। रीना अतुल की बहन है, रीना जो है अतुल की बहन है, रीना जो है वह जो है अतुल की बहन है, अतुल ये माइनस में है, ठीक है, माइनस है, जो फीमेल होता है उसको माइनस लिखते हैं, जो मेल होता है उसको प्लस लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना हो गया। उसके बाद रवि जो है रीना का पुत्र है, रवि जो है यानी कि ये जो रवि है वह रीना का पुत्र है, रीना का पुत्र है, किसका पुत्र है, रीना का। तो रीना जो है ऊपर हो जाएगी, रीना कहाँ हो जाएगी, रीना जो है ऊपर हो जाएगी, रीना ऊपर हो जाएगी और यह जो माइनस हो जाएगी, ठीक है। रीना जो है रवि की माँ है, ठीक है, रीना जो है रवि की माँ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा गया, बोला गया है, अगला इसको फिर से बनाते थोड़ा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको मिटा देते थोड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो है देखिए कुछ इस प्रकार होगा क्या, अगर यहाँ बोला गया कि रवि और दीपक जो है दोनों भाई है, रवि और दोनों दीपक जो है भाई है, ये सब दोनों भाई है, तो यह इसकी यानी कि रवि की माँ जो है वो दीपक की भी माँ हो जाएगी, यानी कि रवि की माँ जो है वो दीपक की माँ हो जाएगी, तो दीपक की माँ हो जाएगी, तो दीपक की माँ हो जाएगी, यानी कि रीना जो है दीपक की माँ है, तो जो रीना है, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, रीना का ये जो है दीपक जो है वो कौन हुआ, बेटा हुआ, कौन हुआ, बेटा होगा, कौन होगा, बेटा होगा। बेटा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि नरेश, अगला प्रश्न क्या है कि नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः क्या अनुपात में हो जाएगी, यानी कि अनुपात के पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है कि इसका अनुपात जो है नरेश और सुरेश का अनुपात कितना दिया है, 6:5 दिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इनका योग जो है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 6 और 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 11, और 11 बराबर ही दिया है क्या 44, 11 बराबर क्या दिया है 44, तो 11 से 44 को काट देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4। तो हमको निकालना है किसका है, तो हमें निकालना है इन 15 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम 6 को 4 से गुना कर दें क्या, 6 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, और यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है। अब 15 वर्ष बाद बोला है तो 15 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, तो 15 वर्ष जैसे इसमें हम जोड़ेंगे दोस्तों, 15 वर्ष दोनों में जैसे हम जोड़ेंगे तो यह जो है 29 39 हो जाएगा, और यह 35 हो जाएगा, 39 और 35 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देखिए 26 का संबंध इस प्रकार 136 का संबंध 126 से, उसी प्रकार 52 का संबंध इससे कैसे है। देखिए इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ना दोस्तों यहाँ इस प्रकार किया गया है, यहाँ कुछ इस प्रकार किया गया है कि 26 को जो है 36 को जो है वो गुना हम कर देंगे 3 से और भागा देंगे 2 से,
तो ये आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, 52 को जो है 52 को गुना करेंगे 3 से और भागा दे देंगे 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 186 182 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 182, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए इसको इस प्रकार बनाएंगे, सुबह का समय है और सूर्य की ओर मुँह करके चल रहा है। तो सुबह जो है सूर्य की तरफ उगता है, तो पूरब में उगता है, यानी कि इस डायरेक्शन में वह चल रहा है, इस डायरेक्शन में वह चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। उसके बाद क्या है, चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा ऊपर मुड़ेगा। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वह अभी किस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है, तो वह जो है पश्चिम की दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हो गया तो जीके रीजनिंग का क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैथ हम करेंगे। तब तक के लिए बाय।